स्वागत है, मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खबरों की ओर। आज जबलपुर के घंटाघर में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान एवं उनकी प्रस्तावना के साथ किए जा रहे छेड़छाड़ के प्रयास को लेकर के, जिसमें संविधान से धर्मनिरपेक्षता एवं समाजवाद शब्द हटा करके मनुस्मृति एवं भागवत गीता के आधार पर वर्णाश्रम व्यवस्था आधारित भारत बनाने का षड्यंत्र जो अन्य संगठनों के द्वारा किया जा रहा है, इसके विरोध में कांग्रेस और अम्बेडकर वादियों के द्वारा आज जबलपुर कलेक्ट्रेट में ज्ञापन सौंपा गया है। साथ ही ओबीसी को 27% आरक्षण प्राप्त हो, इस बात की भी मांग की गई है और इस बात से आश्वस्त किया गया कि यदि हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो यह लड़ाई आगे एक चिंगारी से आग का रूप लेगी और जबलपुर से शुरू होकर पूरे देश में आग की तरह फैल जाएगी। सबने मिलकर आदिवासी बहुजन समाज के बैनर तले आज सभी अल्पसंख्यक SC, ST, OBC और ऐसे हर वंचित वर्ग के लोग जिनको समाज में न्याय नहीं मिल पा रहा, और लगातार आप देख रहे हैं कि देश में संविधान बदलने की बातें खासतौर से भारतीय जनता पार्टी के नेता और उनसे जुड़े हुए संगठन कर रहे हैं। उसके खिलाफ ये आज ये आंदोलन की शुरुआत हुई है। एक ज्ञापन माननीय राष्ट्रपति महोदया के नाम से दिया गया है और ये एक शुरुआत है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। इस तरह का कोई भी काम हिंदुस्तान के किसी भी नेता को करने के लिए मौका नहीं दिया जाएगा, चाहे पूरे हिंदुस्तान में लोग सड़कों पे आए, क्योंकि आज जरूरत है बाबा साहब अम्बेडकर के बताए हुए रास्तों पे और जो उन्होंने संविधान में अधिकार दिए, हर वंचित वर्ग के लोगों को मौका मिलना चाहिए। आज देश में 10% लोग ऐसे हैं जिन्होंने हिंदुस्तान में कब्जा करके रखा है मुट्ठी में, और उनको संरक्षण देने वाले प्रधानमंत्री खुद हैं। आज 90% देश की जो आबादी है, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अगड़ी जाति हो या पिछड़ी जाति, माननीय राहुल जी का तो कहना यह है कि कोई भी व्यक्ति जो कमजोर है, जिसके पास खाने को नहीं है, पढ़ने को नहीं है, उसके साथ भी न्याय होना चाहिए। और उस लड़ाई को आज सड़कों पे आप देख रहे हैं, तो शुरुआत हुई है। ये संघर्ष अभी और लंबा चलने वाला है। आप लोग गुप्ता जी, अरे राजन भाई ऐसे आइए ना जी। हमारे SC, ST, OBC और प्रगतिशील नागरिक संगठनों, वाम संगठनों के संयुक्त तत्वावधान में आज हमने महामहिम राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें हमने 2 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा है। संविधान के साथ किसी भी प्रकार का छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके अलावा संविधान की प्रस्तावना से जो समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता शब्द हटाने की बात दत्तात्रेय होश बोले संघ के सर कार्यवाही द्वारा की जा रही है, और उसका अनुकरण जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बैठे हुए लोगों के द्वारा किया जा रहा है। ये लोग किस बात की शपथ लेते हैं हमें समझ में नहीं आता है। संविधान की शपथ लेते हो, संविधान के खिलाफ बात करते हो, यानी गुड़ खाते हो, गुलगुलों से परहेज करते हो। ऐसे दोगले लोगों के खिलाफ हमने आज ये आंदोलन किया था, रैली का आगाज किया था, और महामहिम राष्ट्रपति महोदय को बोला है कि मध्य प्रदेश में OBC का 27% आरक्षण ईमानदारी से लागू नहीं किया जा रहा है। 13% आरक्षण होल्ड पर रखा गया है, 27% आरक्षण लागू किया जावे और संविधान के साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ न की जावे। इन दो बिंदुओं को लेकर हमारे द्वारा ज्ञापन सौंपा गया जिला प्रशासन के माध्यम से, और हमने ये चेतावनी दी है कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो ये आंदोलन हमारा तीव्र स्तर पर आगे बढ़ाया जाएगा। धन्यवाद। देवेश कुमार चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष वाक्स। विगत कुछ दिनों से वर्तमान सत्ता पर बैठे लोग संविधान बदलने की बात करते रहते हैं, और इसी तारतम्य में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक के जुझारू साथियों ने आज राष्ट्रपति के नाम का एक ज्ञापन जिला अध्यक्ष महोदय के द्वारा सौंपा है और मांग की है कि जो लोग संविधान की प्रस्तावना के साथ छेड़छाड़, धर्मनिरपेक्षता एवं समाजवाद को अलग करने की बात करते हैं, उनको प्रतिबंधित किया जावे। और साथ ही प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की 20 वर्षों से सरकार है, परंतु अपने आप को यहाँ के मुख्यमंत्री, देश का प्रधानमंत्री OBC वर्ग का कहता है, किंतु बड़ा दुर्भाग्य है कि पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण में राजनीति कोई रोक लगा रहा है, तो इनके ही दल के जो एडवोकेट हैं
सत्ता सरकार की सह में न्यायालय में जाकर प्रतिबंध लगाते हैं और जो 13% होल्ड किया गया है, हमने मांग की है कि उसको लागू किया जाए, अन्यथा अभी तो यह अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है और यह आंदोलन गांव-गांव तक, शहर-शहर, वार्डों तक पहुंचेगा और इस देश में जो सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का माहौल बनाया जा रहा है, संविधान को समाप्त करके उसको हम SC, ST, OBC पिछड़े वर्ग के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसी तरह से हमारा आंदोलन सड़क से लेकर सदन तक जारी रहेगा। टीकाराम कोष्टा, प्रदेश उपाध्यक्ष, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी, पिछड़ा वर्ग विभाग।